नमस्कार दोस्तों आज हम संधि पढ़ेंगे। हिंदी का चैप्टर है आपका संधि। संधि जो है व्याकरण का है। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। देखिए, संधि और समास में डिफरेंट है। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तो समास बोलते हैं। जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे बोलते हैं संधि। अब देखिए, जैसे आप यहाँ वर्ण है आपका ह्रस्व आ एंड दीर्घ आ। जब दो स्वर मिल गए तो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया। तो यहाँ पर देखिए, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हुआ तो ये आपका दीर्घ स्वर बन गया। तो इसीलिए कहते हैं इसको संधि। संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है दोस्तों? दो वर्णों का मेल होता है। अब संधि आप पढ़ेंगे। संधि जो है तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन प्रकार की संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि, पहला संधि आपका स्वर संधि। स्वर संधि आपका है। दूसरा आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। और तीसरा आपका है आपका विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब तीन प्रकार की संधि पढ़ेंगे आप, जिसमें आपका पहला संधि है स्वर। पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, इसका देखिए आपका स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर स्वर के साथ क्या हुआ? स्वर के साथ स्वर का मेल हो, स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो उसे स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो, जब स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में आप देखेंगे, स्वर संधि में आप देखेंगे पहला संधि आपका है स्वर संधि। और स्वर संधि के भी प्रकार पढ़ेंगे आप। स्वर संधि में पहले आप पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि है? हाँ, दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या है? इसका जो सूत्र आप याद रखिए, कैसे पता चलेगा ये दीर्घ है। इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है। इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर संधि है। तो अकः सवर्णे दीर्घ, जब अक प्रत्याहार के समान होने पर दीर्घ स्वर संधि हो जाता। अक प्रत्याहार आप जानते हैं दोस्तों, जो 42 प्रत्याहार पढ़ेंगे उसी में से आता है एक अक प्रत्याहार। जो माहेश्वर सूत्र है उसी से प्रत्याहार बनता है। आप जानते हैं कुल 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसको पाणिनि के सूत्र बोलते हैं। आप 14 माहेश्वर सूत्र सुनिए। आपका है पहला अयुड़ रिंद्रिक एवं अयोच है वरट लड़ यम मंगलम झबय गणदस जब गणदस खा फा छा ठा था चढ़तो कपय सस्सन और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र है, जिसको पाणिनि के 14 सूत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी से आपका प्रत्याहार बनता है। और पहला प्रत्याहार है आपका अक, जो आपका अक प्रत्याहार है, इसके समान होने पर दीर्घ स्वर संधि होता है। अक मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर जब आ, ई, उ और री के समान होने पर, के समान होने पर
उसका दीर्घ हो जाता है, उसका दीर्घ हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये आपको समझना है, जब अक प्रत्याहार आक अक में क्या होता है, आ ई उ री के जब इसके जब समान स्वर आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे आप देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे आपका पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पर दो स्वर है, पुस्तक प्लस आलय, थोड़ा बंद करो, क्या बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर पुस्तक प्लस आलय। अब देखिए, आप जानते हैं कोई भी व्यंजन हो, जैसे यहाँ पर का है, का जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से आप नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब का हमेशा ये जो है अर्ध का होता है, इसमें आ छिपा रहता है। तो इसका में क्या है, आ है, इसका में क्या है, आ है। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक का लास्ट में क्या आ रहा है, आपका आ रहा है, और इस आलय में कौन सा आ है, दीर्घ आ है। देखिए इसको हर हर्ष आ बोलते, इसको दीर्घ आ, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ, यही बताया गया है सूत्र में कि अकः सवर्णे दीर्घ, अग प्रत्याहार के समान होने पर उसका दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर जब आ और आ का समान आ ही होता है, दोनों की जगह पर यहाँ दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आ, ये आ और ये आ मिलकर के यहाँ क्या बन जाएगा, पुस्तका, पुस्तका, का में आ की मात्रा कालय, पुस्तकालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। अब देखिए, जैसे और एग्जाम्पल देखिए इसका उदाहरण, जैसे विद्यालय, जैसे आपका विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब देखिए विद्या प्लस आलय है, इसमें देखिए दीर्घ आ है, यहाँ भी दीर्घ आ है। तो ये आपका दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ, दोनों जगह पर दीर्घ आ, दोनों समान स्वर आ गए। तो इसके यहाँ पर दिखा, जब दोनों समान आए, सवर्ण मतलब होता है समान, जब समान आ जाए तो इसके दोनों के प्लेस पर हो जाएगा दीर्घ, इन दोनों की जगह पर दीर्घ आ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा विद्या का आ और आलय का आ की जगह पर एक बार आ लिखेंगे तो हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। और बहुत सारे इसके उदाहरण है। अब देखिए अगर अगला जो है, जैसे आप कहिए कपि प्लस ई से, कपि प्लस ई से। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या है, कपि में ई है, कपि में कौन सा मात्रा लगा, ई का, प्लस ये दीर्घ ई है। दोनों के जब दोनों स्वर समान हो, तो यही बताया गया जब दोनों समान हो इसके जगह पर दीर्घ ई हो जाएगा। इसका मतलब इसमें दीर्घ मात्रा लग जाएगा कपीस, पा में दीर्घ मात्रा लग जाएगा, ई का कपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कप धन ईस बराबर कपीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अब देखिए जैसे भानु, आपका अगला उदाहरण है भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। अब देखिए भानु में कौन सा उ है, उ का मात्रा है यहाँ पर नाम में उ प्लस ये आपका ये वाला उ, दोनों के स्थान पर दीर्घ उ बन जाएगा। मतलब ये जो दीर्घ में चेंज हो जाएगा, नाम में दीर्घ उ लग जाएगा, भानु प्लस दय बच जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। क्या बन जाएगा, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको करते हैं। ये आपका दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा जब समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, जब समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे भानु प्लस उदय। अब यहाँ पर देखिए नाम में उग है और ये दोनों समान स्वर हैं और इसकी दोनों का स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा। ह्रस्व उ की जगह पर दीर्घ उ हो जाएगा, तो नाम में दीर्घ उ लग जाएगा।
तो भानुदय, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कपि प्लस ईस बराबर कपीस, कैसे यहाँ पर देखिए पा में ई है और ये आपका दीर्घ ई है, दोनों जब समान स्वर है दोनों का स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा तो दीर्घ ई हो जाएगा, तो पा में दीर्घ ई लग जाएगा और सा कपीस हो जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का आ और आलय का आ दोनों के स्थान पर जब समान स्वर आ गया दोनों का स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दीर्घ आ लग जाएगा, पुस्तकालय क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। अब देखिए विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। इसी तरीके से आप दीर्घ स्वर बनाते हैं, दीर्घ स्वर आप इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए अगला उदाहरण की हम बात करें, जैसे कार्य प्लस आलय, कार्य प्लस आलय। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्य यहाँ पर या में आ रहा है, या में क्या आ रहा है, आ। आपको भी बताया गया कोई भी जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, क्योंकि आ या में आ छुपा हुआ है, इसलिए या का आ है और प्लस यहाँ पर दीर्घ आ है। दोनों देखिए आपको जैसे आप हिंदी में बोलते हैं छोटा आ बड़ा आ, छोटा आ को ह्रस्व स्वर और बड़ा आ को दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो जब दोनों स्वर के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों का स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपका दीर्घ आ जुड़ जाएगा, हो जाएगा आपका कार्यालय, कार्यालय, कार्यालय हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों का स्थान पर दीर्घ आ हो गया है, दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो गया, इसलिए कार्य प्लस आलय बराबर कार्यालय, कार्य प्लस आलय बराबर कार्यालय। अब देखिए जैसे आपने और सारे एग्जांपल देखिए, जैसे रवि प्लस ई से, रवि प्लस ई से। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए वा में ई है, ह्रस्व ई है और ये आपका दीर्घ ई है, दोनों ई के स्थान पर बताया गया कि दीर्घ ई हो जाता है, ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों दीर्घ हो, आपका यहाँ दीर्घ ही हो जाए। जैसे समान स्वर, समान मतलब जब आपका दोनों ई कोई भी ई होगा दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, तो आप देखिए यहाँ पर ई है और यही दोनों मिलकर के बड़ी हो जाएगा, आप समझते हैं, तो रवीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवीश। क्या हो जाएगा दोस्तों, रवीश हो जाएगा। रवि प्लस ईस बराबर रवीश हो जाएगा, कपि प्लस ईस बराबर कपीस हो जाएगा, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाएगा,